दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान दोनों नाम से लिया जाता है। ज्योतिष करने वाले, जो ज्योतिषी बताने वाले लोग होते हैं या जो ज्योतिषी होते हैं, वो कहा करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र भी है और विज्ञान भी है। भविष्यफल बताया करते हैं, सितारों की चाल बताया करते हैं और बताते हैं कि जब ग्रह चाल आपके विपरीत हो तो फिर कुछ मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं इस वीडियो में ना तो कोई ज्योतिष की बात करने जा रहा हूँ, ना इस वीडियो में मैं कोई ज्योतिष का प्रचार करने जा रहा हूँ और ना मैं किसी का भविष्य और भूत की बात कर रहा हूँ। मैं तो बात करने चला हूँ आपसे, और हमेशा आपसे हम बात किया करते हैं, खासकर राजनीति की, और यथार्थ में जो चल रहा है, जो दिख रहा है, वो आपको बताया करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई को लेकर हूँ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के सुपुत्र, हरियाणा की राजनीति के पीएचडी माने जाने वाले चौधरी भजन लाल के राजनीतिक वारिस, या फिर चौधरी भजन लाल की राजनीतिक और सामाजिक लेगेसी के झंडा बरदार, यानी कि उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनके राजनीतिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था, उस सब के झंडा बरदार कुलदीप बिश्नोई आजकल राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक रूप से, क्योंकि वो सबसे जुड़े हुए हैं और संकट में चल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कुलदीप बिश्नोई के, अब मैंने कई वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं, बिश्नोई समाज, बिश्नोई पंथ को लेकर के उनकी जो बात चल रही है, सामाजिक रूप से उनको जो क्षति हुई है उससे, यानी कि संरक्षक थे और संरक्षक के साथ साथ बिश्नोई रत्न की उपाधि उनके पास थी, लेकिन दोनों ले ली गई। इसके साथ ही मोहनलाल बड़ौली, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हिसार में थे, जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है उसको धार देने के लिए, और वहां पर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई का बिना नाम लिए कहा कि जिनका नाम चलता है उनको कुछ मिलता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसमें जिसके नाम चलते हैं वो कभी बनते नहीं। जिसके नाम चल गए वो दोनों समाप्त मान लो। जिसका भी नाम चलेगा, आप लोग जिसका नाम चला दोगे, सोच लो उसका नाम कट गया। दरअसल मोहनलाल बड़ौली ने कहा तो बड़े सीधे अंदाज में, भारतीय जनता पार्टी में खास एक बात है कि जिन नेताओं का किसी पद पर नाम आ जाता है, जैसे हरियाणा में इस समय एक राज्यसभा की सीट खाली है, कृष्णलाल पंवार जो विधायक चुने गए और विधायक बनकर के जो हरियाणा सरकार के आजकल मंत्री हैं, उनके राज्यसभा छोड़ने के बाद हरियाणा की राज्यसभा की सीट खाली हुई, और उस खाली हुई सीट पर बचे हुए टर्म के लिए जो बचा हुआ पीरियड है, बचा हुआ समय है, उसके लिए राज्यसभा के सदस्य का चयन होना है। और उस चयन को लेकर, यानी कि राज्यसभा सदस्य को किसको बनाया जाए, कौन कैंडिडेट हो, कई नाम चर्चाओं में है। कुलदीप बिश्नोई का नाम भी बहुत चर्चाओं में है, और कुलदीप बिश्नोई का नाम चर्चाओं में कोई यूं ही नहीं है। खुद कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर के, इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलकर के आए थे परिवार सहित। इतना ही नहीं, पिछले दिनों तो कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजन लाल और जो आजकल प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कभी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, हरियाणा का संगठन के जो प्रभारी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उनके साथ में चौधरी भजन लाल और नरेंद्र मोदी का फोटो शेयर किया पिछले दिनों, यानी कि दिखाने के लिए कि रिश्ता आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। और उस सब के पीछे कारण, मकसद एक है कि राज्यसभा की खाली सीट पर दावेदारी। और लेकिन मोहनलाल बड़ौली ने आज ये कह दिया कि जिन लोगों का नाम ज़्यादा चलता है, ज़्यादा उछलता है, भाजपा में उनको मिलता नहीं। मोहनलाल बड़ौली ने क्यों कहा, आप देखें, मोहनलाल जी आजकल प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके साथ मुख्यमंत्री हुए जब वो, तो कहा गया कि नायब सिंह सैनी, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष पद उनकी जगह किसी और को मिलेगा, तो कई नाम चले। संजय भाटिया का नाम भी चला, आपने सुना होगा। मनीष ग्रोवर का नाम भी उसके अंदर चला, आपने वो भी सुना होगा। और भी कई नाम चले। अगर ब्राह्मण चेहरे की बात थी तो फिर फरीदाबाद वाले अजय गौड़ का नाम चला, लेकिन ताज सजा मोहनलाल बड़ौली के सिर पर। यानी कि जो चलता है, जो हुआ करता है, आप तमाम राज्यों का देखें, मध्य प्रदेश को देखें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ से बने मोहन यादव। राजस्थान का देखें तो वसुंधरा और तमाम और नाम, और बने पंडित भजन लाल। और अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएं तो वहाँ कई नाम और बने कौन। इस सब को लेकर के मोहनलाल बड़ौली की बात को आप मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको कि खासकर भारतीय जनता पार्टी में होता है।
लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजनीति के अंदर तमाम जमा घटा गुणा भाग होते हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई को बनाया जाता था राज्यसभा का सदस्य या उनका राजनीतिक कद, राजनीतिक ओहरा बढ़ता था, तो उसके पीछे सबसे प्रमुख बात यह थी कि वो बिश्नोई समाज के इकलौते झंडा बरदार थे। बिश्नोई समाज के संरक्षक, बिश्नोई रत्न, तमाम उनके पास उपाधियां थी। राजस्थान के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको सह प्रभारी बनाया था, उसके पीछे भी मात्र एक मकसद था कि बिश्नोई समाज की वोट अपने पक्ष में की जाए। लेकिन जब वो बिश्नोई समाज ही उनसे खफा है, नाराज है, आजकल जो चल रहा है, जो दिख रहा है, कितना नाराज है मैं उस पर नहीं जा रहा, कितना खफा है मैं वो बात भी नहीं कर रहा, वो कब तक रहेगा मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन आजकल जो चल रहा है उसमें ये दिखाई देता है कि जैसे बिश्नोई समाज कुलदीप बिश्नोई से नाराज है। और ऐसे मौके पर जबकि राज्यसभा का चुनाव होना हो, इधर मोहनलाल बड़ौली का ये बयान और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो कैलकुलेशन होती है, राजनीतिक जमा घटा गुणा जो भाग हुआ करता है, उसके लिहाज से कुलदीप बिश्नोई को भविष्य में, अभी फिलहाल भविष्य में क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन जो आने वाले कुछ दिन है, जो आने वाला थोड़ा समय है, उस समय के अंदर तो कोई बड़ा पद मिलने की कोई संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ती। और बड़ा सवाल मैं आपके साथ यही छोड़ करके जा रहा हूं कि जो राजनीतिक सितारे गर्दिश में चल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के आजकल, जो सामाजिक सितारे गर्दिश में चल रहे हैं कुलदीप बिश्नोई के आजकल, पहले विधानसभा का चुनाव हारे उनके बेटे, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद में उसके बाद उनसे बिश्नोई रत्न और बिश्नोई संरक्षक का पद वापस लेने की बात चली। बिश्नोई समाज के अंदर जिस प्रकार का, बिश्नोई पंथ के अंदर जिस प्रकार का आजकल खींचतान चल रही है, वो भी कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक सेहत को नुकसानदेह है। यानी कि एक झटका फिर दूसरा झटका, और अब पंडित मोहनलाल बड़ौली कह गए कि जिनकी चर्चा चलती है उनको मिलता नहीं। वैसे चर्चा एक बात और भी रही दोस्तों आज कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जब पहुंचे हिसार के अंदर सदस्यता अभियान को गति देने के लिए, सदस्यता अभियान को धार देने के लिए, उस कार्यक्रम के अंदर ना कुलदीप बिश्नोई थे, ना भव्य बिश्नोई थे। ना कुलदीप बिश्नोई पहुंचे, ना भव्य बिश्नोई पहुंचे। इन सब बातों को देख कर लगता है कि क्या आने वाले दिनों में जो राज्यसभा सदस्य का चुनाव होना है, क्या कुलदीप बिश्नोई को तवज्जो मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी? आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई का कैंडिडेट हो सकते हैं राज्यसभा के? और आपको क्या लगता है कि बिश्नोई पंथ के अंदर, जो बिश्नोई समाज के अंदर जो आजकल चल रही है खींचतान, उसका कुलदीप बिश्नोई को कितना नुकसान या फायदा होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।